प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक बार तो उसे हज करने का मौका मिले और वो हज करने जा सके। और जब कोई हज के लिए जाता है तो उसे हज के सभी रस्म को पूरा करना होता है जिससे उनकी हज मुकम्मल हो सके। जिसमें से ये भी एक रस्म है कि हज के लिए सभी हाजी जो जाते हैं वो शैतान को पत्थर मारे। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हज के वक्त हाजी लोग शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं और इसके पीछे क्या वजह है। इस्लाम में हज के दौरान हज के फर्ज को अदा करने के लिए शैतान को कंकड़ी यानी पत्थर मारने का हुक्म है। हज के वक्त शैतान को पत्थर मारने को जमरात कहते हैं। सभी लोग मुजल्फा से कंकड़ लेकर मीना यानी एक जगह है जहां सभी लोग रवाना हो जाते हैं। मदीना शहर में एक जगह है जहां 3 पीलर बने हैं। उन तीनों पीलरों में 7-7 कंकड़ियां मारना पड़ता है। इसी अरकान को शैतान को कंकड़ मारना कहते हैं। शैतान को सबसे पहले पत्थर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मारा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने के लिए उन्हें ले जा रहे थे, तब शैतान ने इस मंजर को देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रजा के खातिर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं, तो शैतान के तन बदन में आग लग गई। और फिर शैतान अपनी कोशिश में लग गया कि वो किसी भी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस काम से रोक सके, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करे। इसलिए वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकने में लग गया। शैतान सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, ए इब्राहीम, तुम एक ख्वाब को देखकर अपने प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बान करने जा रहे हो। अल्लाह ताला को राजी करने के लिए और भी तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे अल्लाह ताला राजी हो सकते हैं। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाए और शैतान को मारा और फरमाया कि चला जा मेरे रास्ते से। अगर मेरे पास हजारों इस्माइल होते तो मैं एक एक करके अल्लाह ताला की बारगाह में सबको कुर्बान कर देता। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया, वहां पर भी शैतान नाकाम रहा। और फिर मायूस होकर शैतान हजरत हाजरा के पास आया जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां है, लेकिन शैतान वहां भी नाकाम हो जाता है। दोस्तों, जिस जगह पर शैतान को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारा था, उसी जगह पर हाजी लोग शैतान को कंकड़ियां मारते हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत को अल्लाह ताला ने हज के लिए एक अरकान बना दिया है। जो भी हज के लिए जाता है उसे इस अरकान को पूरा करना होता है। अगर हज के वक्त कोई हाजी इस पीलर में कंकड़ नहीं मारता है तो उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए तमाम हाजी इस जगह पर इकट्ठा होकर हज के वक्त शैतान को कंकड़ियां मारते हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं। और इसी अरकान को भी शैतान को कंकड़ मारना कहते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जब एक हिंदू शख्स भेष बदलकर मक्का पहुंचा तो उसके साथ वहां के हुकूमत और वहां के इंतजामिया ने क्या बर्ताव किया। इसकी पूरी तफसील आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है और यहां पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यही वो मुकद्दस जगह है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। और यहां लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहां हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है और सबसे मुकद्दस इमारत बैतुल्लाह है। ग्रेफाइट की पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे ये इमारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है। और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है। और यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर ताज्जुब और हैरत पैदा करती है।
कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपाकर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात। यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उछलकूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई गलत नियत लेकर यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहाँ तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है, तो वो कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इस हिसाब को खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको हिंदुस्तान के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस मजहब की खूबसूरती का अंदाजा लग जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाज शहर में काम करता था और वहां अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा माइल हो गया था। जब वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया, तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहां तक कि जब वो अपने घर वापस आया, तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिर में वो इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पाक और साफ मजहब इस्लाम है, और रमेश भी ये मानने लगा। और जब इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त का नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था, तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का के दीदार करने हैं। दोस्तों, मुजम्मिल की तमन्ना भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नाम से अपना पासपोर्ट बनाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। दोस्तों, अब ये बात गौर करने की है कि रमेश जो अपना मजहब बदलकर मुजम्मिल बना था, वो पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया और उसने ये सोच लिया कि वो जिंदगी के आखिरी वक्त मक्का मदीना में ही गुजारेगा। इसलिए जब वहां पर गया तो उसने खुदा से दुआ की कि अब वो वापस नहीं जाना चाहता और उसकी मौत वहीं पर हो जाए। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल से इस तरह की दुआ निकली, तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रखा और उम्रा के लिए चला गया। पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वो मदीना आया। वहां पर 2 दिन रुका और वहां पर भी खुदा से दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूं, तू अपने महबूब के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यहीं हो जाए। मैं इस बार यहां से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और जब वो नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया हुआ था, तो उसकी मौत हो गई और वो उठ न पाया। उसके बाद उसको वहीं पर दफना दिया गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसको एक ऐसा मुसलमान बना दिया कि अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसी पाक जगह पर ही लेना चाहता था, और उसकी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह ताला ने मुजम्मिल की ख्वाहिश को पूरी की और दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं तो वो आपको मिलता ही है, मगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वो अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के लिए कोई भी खयानत नहीं था, इसलिए खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।